समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में अरण्यकांड सीताहरण की कथा कहने चल रहा हूँ। खर और दूषण का वध हो चुका है। अब सुपर्णखा रावण के दरबार में पहुँचती हैं और सारी कहानी घटित घटना को उनके सामने बता रही हैं। किस प्रकार खर दूषण का हुआ रण में काम तमाम, सुपर्णखा को फिर कहा पल भर भी विश्राम। जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, 10 गंधर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। सुपर्णखा बहुत तरह तरह से रावण को भ्रमित कर रही हैं। किस प्रकार भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राम एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की हो, वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं का हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले यह नाक काट भी डाली। मेरी तो नाक गई सो गई अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा नाकारे तेरी दुहाई है, भगनी की नहीं हंसी है भाई की लोक हंसाई है। बहुत तरह तरह से बड़ी बड़ी बात बना बना करके सुपर्णखा रावण के दरबार में पहुंच करके रावण से कह रही है। आगे क्या है? सुपर्णखा को इस तरह देखा जब राम नाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। राम नाक ना हो तुम उनकी भी नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा नथुनों की राह करूं मिर्चों को नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर बस नाको चने चबा दूंगा। यह धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खर दूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था उस कुलभूषण से नहीं कहा।
वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गही कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। रावण कह रहा है कि उसी क्षेत्र में खरदूषण रहते हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं गई? उनके पास गई होती तो सुपर्णखा ने बताया, क्या बोली कि वे सेना लेकर वहाँ गए अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। जब खरदूषण की मृत्यु की घटना रावण को विदित होता है तो रावण को मालूम हो जाता है कि साक्षात नारायण ने जन्म लिया है, पृथ्वी पर आ चुके हैं। आगे की कथा, अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी है तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है, यह वह भी हो सर भी उनका हो तो भव सागर तरना है यह। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भावे कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे बीच भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कहकर निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे मीत। रामायण एक तरफ से जान भी गया कि साक्षात नारायण ने पृथ्वी पर जन्म ले लिए हैं, आ गए हैं और मेरा सारा पाप नष्ट होगा। मन मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद भगवान से श्री राम से प्रसोद की भावना उत्पन्न हो गई। वो अपने सबसे चतुर वीर के पास पहुंचते हैं, मारीच के पास प्रस्ताव रखते हैं। इसकी कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। मेरे भाइयों माताओं बुजुर्गों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।